हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप जुड़ चुके हो मेरे चैनल साइलाइट कोच पर। आज हम परसेप्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था अबाउट टू साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन देखा था, कितने कितने ऑथर्स ने और कितने कितने साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी थी साइकोलॉजी के बारे में। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की थी कि साइकोलॉजी को हम बेसिकली किस सब्जेक्ट में हम लोग उसे फिक्स कर पाए हैं। आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन के लॉज क्या क्या होते हैं, कितने तरीके से हम लोग परसेप्शन को समझने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर एरर्स क्या होते हैं, बेसिकली परसेप्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में, वो सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे जितने भी अब तक लेक्चर हुए उनके सभी के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आप इसे स्कैन करके रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे चैनल पे, और वहाँ पे अब तक के जितने भी लेक्चर्स हैं आप इजीली वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और उसको लेक्चर के साथ समझ पाएंगे। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्टली देख लेते हैं परसेप्शन होता क्या है। भैया सीधी सी चीज़ है, परसेप्शन बेसिकली होता है कि जो देखिए बहुत सिंपल भाषा में, हम जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, ठीक है, उसको हमारा ब्रेन किस तरीके से क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। वो सारा प्रोसेस, रिस्पॉन्स देने से पहले का प्रोसेस जो है वो कैसे हो रहा है और कैसे हम उसके बारे में इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें परसेप्शन में आती है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमें हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जोड़ने के लिए। अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे तो हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे और रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही हमारे और इन्वायरमेंट के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है, ठीक है। अगर इनमें किसी भी तरीके का कोई एरर आ जाता है तो भैया सीधी सी बात यह है कि हम उसे एक डिसेबिलिटीज़ में रखते हैं और हम लोगों को जितने भी हमारे डेली के टास्क होते हैं हम उनको पूरा करने में बहुत तरीके की डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। तो परसेप्शन का एक छोटा परसेप्शन एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बट वो कहते हैं कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, और वही हमें क्या करता है, डील करने में मदद करता है जितने भी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं। ओके, तो वही चीज़ें परसेप्शन में जैसे कि बोला जा रहा है कि इट इज़, लिखा है उसमें, साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज परसेप्शन। जिस तरीके से हम दुनिया को देख रहे हैं या एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और रिसीव करके जिस तरीके से हम उसे क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के पीछे हमारा परसेप्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखिएगा। ओके, वहीं पे बोल रहा है कि इट इज़ अ प्रोसेस, परसेप्शन एक प्रोसेस होता है विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं, जितनी भी चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं, वो सब हमारे सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम ब्रेन तक पहुंचा पा रहे हैं और उसके बाद हम उसे रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और थी, परसेप्शन हम उसे भी कहते हैं कि जैसे कि हमने कोई चीज़ को देखा और देखने के बाद जो पहला थॉट हमारे माइंड में आया, पहला रिस्पॉन्स हमारे माइंड में आया, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, परसेप्शन के कैटेगरी में हम लोग उसे फिक्स करते हैं, ठीक है। या किसी चीज़ का नज़रिया भी हम लोग उसको उसके अंदर हम लोग मैच कराते हैं या फिर फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ओके, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये देखें कि प्रोसेस होता कैसे है परसेप्शन का, कैसे चीज़ें चलती हैं, हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से परसेप्शंस के साथ, हमारे सेंस ऑर्गन के साथ मिल करके कैसे वर्क करता है। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए हमारा ब्रेन ना हर एक चीज़ को नहीं कवर कर पाता है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हैं उस सिचुएशन के हिसाब से वो उन्हीं चीज़ों को क्या करने की कोशिश करता है, कवर करने की कोशिश करता है और रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है, जिसमें हमारे ब्रेन की कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और ये सारा जितना पोर्शन होता है जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और परसेप्शन के अंदर हमारे न्यूरॉन्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूरॉन्स एक ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर रिस्पॉन्स करते हैं। साइकोमोटर जो कि हमारे ब्रेन का एक एरिया होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है जो भी हम सेंस ऑर्गन्स ले रहे हैं और वो सेंस ऑर्गन्स रिसीव कर रहे हैं, ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्टली मान लीजिए कि जैसे कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक बार में कई सारी चीज़ों पे फोकस कर सकें, तो हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है, सिलेक्ट कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि हम किस सिचुएशन में हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम किस इन्वायरमेंट में खड़े हैं, उस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा होता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स और हमारा परसेप्शन डिसाइड कर रहा होता है, और उसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो हमारा न्यूरॉन साइकिल का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
उसमें जैसे कि हम देखते हैं कि 3 स्टेप्स में हमारा परसेप्शंस रन करता है। पहला होता है सिलेक्शन, फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन, देन थर्ड वन इज़ इंटरप्रिटेशन। फर्स्टली अगर हमारे सामने कोई सिनारियो चल रहा होता है या कोई भी चीज़ चल रही होती है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो हम पहले, हमारा माइंड क्या करता है, पहले सिलेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो ड्राइव करते वक्त हमारा फोकस जो होता है वो रोड पर होता है, ना कि बाकी चीज़ों पर। बट जितने भी साइन बोर्ड्स वगैरह आते हैं, ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, उस पर भी हम कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो चीज़ हमारे सामने आती है, या हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिव होता है। तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जाकर के उन चीज़ों को सिलेक्ट करता है, देन विद द हेल्प ऑफ हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। देन हम फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि रेड लाइट हो गई तो वी हैव टू ब्रेक। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, वहीं पर हमें लगता है कि जैसे कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो हमें लेफ़्ट राइट लेना होता है, तो हम उस सिचुएशंस को क्या करता है, हमारा ब्रेन सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करता है, कि ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर वो क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्स करता है या इंटरप्रेट करता है। तो ये सारी चीज़ होती है। तो हमारा परसेप्शन 3 फेजेस में वर्क करता है। फर्स्टली इज सिलेक्शन, देन सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज इंटरप्रिटेशन। पहले हम सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद जब हमारी सारी चीज़ें हमें दिख रही होती है तो हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है, देन उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन या फिर पर्टिकुलर बिहेवियर को बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिलेक्शन में लिखा है वही चीज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिलेक्शन फर्स्ट स्टेज ऑफ द परसेप्शन होती है। ब्रेन हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें एक बार में नहीं कर सकता है, और वो वन बाय वन ही, या जिस पर हमारा अटेंशन है इस टाइम पर, सिर्फ उसी को रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो वो डिपेंड करता है अटेंशन स्टिमुलस पर। ठीक है, जो हमें अटेंड करना है इस टाइम पर। ठीक है, अटेंडेंस स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल डेफिनेशन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, सामने से गाड़ी आ रही होती है, तो उसे देख करके हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि अच्छा सामने से गाड़ी आ रही है तो हमें बचाना है। बचाने के बाद हम फिर क्या करते हैं, एक बिहेव बेसिकली करते हैं, फॉलो करते हैं, अपनी गाड़ी को लेफ्ट या राइट करते हैं और क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो वो यही बोल रहा है परसेप्शन का ज़्यादातर प्रोसेस, अच्छा एक चीज़ और, परसेप्शन का ज़्यादातर प्रोसेस क्या हो रहा होता है, अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड पे नहीं हो रहा होता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे अभी बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम लोग इन चीज़ों के बारे में। ओके, तो ये जब हम लोग सिगमंड फ्रॉइड में आएंगे, जहाँ पर हम इड ईगो सुपर ईगो को भी डिस्कस करेंगे। ओके, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर आकर के और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आकर के। ओके, तो उसके अंदर हम लोग यही देखते हैं कि मीनिंगफुल पैटर्न बनाता है हमारा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करते हैं। देन इंटरप्रिटेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस भी बन रहे होते हैं साथ ही साथ, और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, आज के सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे परसेप्शंस होते हैं वो देखा जाता है कि हमारा विश्वास किन चीज़ों में है, हम आज से पहले हमारा डेवलपमेंट किन किन कंडीशंस में हुआ है, इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी से, तो वो क्या करता है, अपने उस पास्ट एक्सपीरियंस से क्या करता है, अपना एक परसेप्शन डिज़ाइन करता है, और आने वाले समय में वो गाड़ी चलाते वक्त और भी ज़्यादा ध्यान रखता है, या कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो गाड़ी चलाना ही छोड़ देता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस भी आती है। तो हमारा जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे परसेप्शन को भी डिसाइड कहीं ना कहीं या ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जब हमारा परसेप्शन होता है। पहले परसेप्चुअल इनपुट होता है, इन्फॉर्मेशन आती है हमारे सेंस ऑर्गन्स की तरह, सेंस ऑर्गन्स हमारे रिसीव करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सेंस ऑर्गन्स रिसीव करने के बाद सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, देन ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम इंटरप्रेटिंग करते हैं, या फिर हम सर्टेन बिहेवियर फॉलो करते हैं। फिर हमारा क्या होता है, परसेप्चुअल आउटपुट होता है, जो कि क्या होता है, ओवर्ट आउटपुट होता है और कोवर्ट आउटपुट होता है। ओवर्ट आउटपुट के अंदर हमारा बिहेवियर आ जाता है। ओके, और बिहेवियर आने के बाद क्या आता है, हमारा कोवर्ट हमारा एटीट्यूड या बिलीफ होता है, जो कि हमारा कोवर्ट आउटपुट होता है। देखिए, ओवर्ट वो होता है जो हमारा दिख रहा है, कोवर्ट जो हमारे अंदर है, जो दिख नहीं रहा है, वो हमारे एटीट्यूड्स और हमारे बिलीव्स होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का।
आगे बढ़ जाते हैं। एक थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि परसेप्शन को लेकर के बताई गई है। एक अप्रोच है कि हमारे पास हम लोग दो तरीके से परसेप्शन डिज़ाइन करते हैं। एक होता है बॉटम अप प्रोसेस होता है, एक होता है टॉप डाउन प्रोसेस। ओके, बॉटम अप प्रोसेस और टॉप डाउन प्रोसेस में फ़र्क क्या है? आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि बॉटम अप प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज डायरेक्ट एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज इनडायरेक्ट। ओके, एक परसेप्शन देखिए हम लोगों के लिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें हम लोग दूसरों से सीखते हैं या दूसरों के एक्सपीरियंस से हम लोग सीख जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी सामने जाते हुए व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें समझ में आ जाती है ये चीज़ के ओवर स्पीडिंग क्या हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो हमारा क्या है, डायरेक्ट ना होकर के एक इनडायरेक्ट हमारा बिहेवियर होता है। ठीक है, हमारा एक इनडायरेक्ट परसेप्शन या फिर हमारी लर्निंग होती है। तो सेम ऐसी इसके अंदर काम करता है। एक बॉटम अप होता है जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग डेटा क्या कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसका क्या कर रहे होते हैं, हम लोग मीनिंगफुली क्या कर रहे होते हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। और उसके लिए क्या होता है, हमें उसके ऊपर हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वो हम नए तरीके से जनरेट कर रहे होते हैं। और वहीं पे अगर हम देखते हैं टॉप डाउन प्रोसेस जो होता है उसमें लिखता है कि इंटरप्रेटेड मीनिंगफुली एंड देयरफॉर वी नीड टू रिलाई ऑन आवर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि कुछ चीज़ों को करने के लिए हमारा एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी होता है, या कुछ चीज़ों को जो हम नए तरीके से कर रहे होते हैं जिसके लिए हमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारा किस में आ जाता है, बॉटम अप प्रोसेस में आ जाता है। ओके, जब हम आगे चलेंगे तो जे गिब्सन हो गए जो कि इसके स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट थे। इन्होंने किस तरीके से इसको सपोर्ट किया था इस थ्योरी को, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। और वहीं पर टॉप डाउन प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे जिसमें कि रिचर्ड आए थे, उन्होंने इस वाली थ्योरी को क्या किया था, या अप्रोच को क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो ध्यान रखिएगा, बस एक्सपीरियंस का फ़र्क है और ज़्यादा कोई खास उनके अंदर फ़र्क नहीं देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। देन फिर होता है हमारा सेंसेस। भैया सेंसेस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसेस के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सेंसेस क्या करता है, हमारी कनेक्टिविटी बनाता है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। ओके, लिखा है उसमें, सेंसेशन इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट वी स्टैब्लिश्ड विद आवर फिजिकल इन्वायरमेंट। फॉर्म ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड वेव्स, प्रेशर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स को क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं और हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं किसी भी बिहेवियर को फॉलो करने के लिए। और हमारे सेंस ऑर्गन्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, आइज़ होती है, आपको सबको पता ही होगा, ईयर होती है, नोज़ होती है, टंग होती है और स्किन होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, और यही मदद करती है हमारे परसेप्शन को डिज़ाइन करने में। विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स हम क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टिविटी बना करके और रिसीव करते हैं, हमारे ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है। देन वहाँ से फिर क्या होती है, एक बिहेवियर वहाँ से क्या होता है, कमांड होता है और हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। उसमें लिखा भी है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट यूजिंग अवर सेंस एंड देन ट्रांसमिटेड इट टू द ब्रेन फॉर फर्दर प्रोसेस, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, न्यूरॉन्स का क्या आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूरॉन्स की मदद से क्या होता है, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हमारे ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से होकर के फिर वो क्या होते हैं, हमारे बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, देन वी बिहेव। ओके, जो परसेप्शन का जो सेंसेशंस होता है उसका भी प्रोसेस क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं उसके भी, ध्यान रखिएगा। पहला रिसेप्शन होता है, देन तीसरा ट्रांसडेक्शंस होता है, देन फोर्थ वन इज द क्या होता है, नर्वस सिस्टम, जो कि इंटरप्रिटेशन करता है और इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को कन्वर्ट कर देता है हमारे बिहेवियर के अंदर। तो अगर रिसेप्शन की बात बोलें तो रिसेप्शन में कह रहा है, रिसीव इन्फॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और अदर फिजिकल एनर्जी बाय अवर सेंस ऑर्गन यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर सेल्स। जितनी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो कि हमारा लाइट है, हीट है, या और भी कोई जो कि फिजिकल फॉर्म है, उसको हमारे सेंस ऑर्गन्स रिसीव कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन को, जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में कन्वर्ट करके, और सेल्स जो हमारे क्या नाम है, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन तक उसको पहुंचाने में क्या हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्टिंग, ट्रांसडक्शन प्रोसेस होता है, कन्वर्ट रिसीविंग फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, एनर्जी विच रेफर्स टू लैंग्वेज विच कैन बी इंटरप्रेटेड बाय आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम।
ठीक है। जब बायोसाइकोलॉजी में आएंगे तो हम अलग से न्यूरॉन्स को और नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे और हम उसमें देखेंगे साइनेप्टिक प्रोसेस कैसे होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कैसे जाते हैं न्यूरॉन्स के ऊपर, कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन जब बायोसाइकोलॉजी के अंदर हम लोग आएंगे। सो बस बने रहे मेरे चैनल पर और फॉलो कर ली, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। ओके, देन वही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं टू अवर नर्वस सिस्टम फॉर द इंटरप्रिटेशन, देन हम लोग बिहेव करना शुरू कर देते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो परसेप्शन हमारे सेंस ऑर्गन्स की मदद से या हमारे सेंसेस की मदद से क्या होता है, डिसाइड होता है और हम फिर वर्क करने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं अटेंशन। देखिए, सेंस ऑर्गन और हमारा परसेप्शन ये एक प्रोसेस हो गया, बट इस प्रोसेस को रन करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा अटेंशन, कि हम किस चीज़ पर हम फोकस्ड हैं या हमारे लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस समय पर। हमारे ऑर्गन्स उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और वही इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कि देखिए हम यहाँ पर इस टाइम पर लेक्चर जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एट दिस टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इस टाइम अपने लेक्चर पे फोकस कर रहा हूँ, मेरा फोकस आपकी तरफ है। तो जितनी भी मेरे आसपास की चीज़ें हैं मैं उनको शायद उन पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बट मेरा जो सेंस ऑर्गन्स है वो इसी हिसाब से काम कर रहा है कि मैं इस टाइम लेक्चर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहूँ और एक बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें चल रही हैं तो उन पे मेरा ध्यान नहीं जा रहा और मुझे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करते हैं जब तक उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई नहीं हो जाएगी। तो वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी का कैसे उसके ऊपर इफेक्ट होता है अपने एक किसी भी फिजिकल इन्वायरमेंट की या फिजिकल जितना भी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसकी अपनी एक क्या होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है या एक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, जो कि हमें क्या करती है, हमारे अटेंशन को ग्रैब करती है। ओके, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अटेंशन भी दो तरीके का होता है, सेलेक्टिव अटेंशन होता है, सस्टेन अटेंशन होता है। देखिए, सेलेक्टिव अटेंशन के अंदर लिखा है इट रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच अटेंशन इज फोकस्ड ऑन स्टिमुलस ऑन गोइंग इंटरेस्ट while ignoring other irrelevant stimuli. Selective attention act as a filter. देखिए, वही जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम पर मैं सिर्फ लेक्चर कर रहा हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर मेरे लेक्चर्स पर है, मेरे डेटा पर है और मेरे इंटरप्रिटेशंस पर है। बट उसी के साथ साथ मेरे और जितने भी आसपास के इन्वायरमेंट है उस पर मेरा फोकस इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, अलग हो जाएंगी। और जो सेलेक्टिव हमारा जो अटेंशन होता है वो एज अ फिल्टर वर्क कर रहा है, तो मेरे आसपास की चीज़ों को वो क्या कर रहा है, फिल्टर करके आउट कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट है उसी पर ही मेरा क्या हुआ है, अटेंशन बना हुआ है। फिर वहीं पे सेकंड होता है सस्टेन अटेंशन। ठीक उसी तरीके से जो ये मेरा लेक्चर है 30 से 35 मिनट का होगा या जो भी इसकी ड्यूरेशन होगी, उस हिसाब से मेरा जो अटेंशन है वो सस्टेन है, बना हुआ है, कंटिन्यू बना हुआ है। तो उस कंडीशन को हम लोग सस्टेन अटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि बोल रहा है इट इज़ द एबिलिटी टू अटेंड टू अ स्टिमुलस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जिसपे आप कंटिन्यू देख रहे होते हैं, आपका कंटिन्यू फोकस बना होता है। ओके, तो अटेंशन दो तरीके का, फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट, देन यू हैव टू मेंटेन योर अटेंटिविटी ऑन समथिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसमें दो तरीके का हमारा अटेंशन हो जाता है। तो हम लोग सारी चीज़ों को नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने परसेप्शन को देखा, सेंसेस को देखा, अटेंशन को देखा। आने वाले इस लेक्चर में, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लॉज कौन कौन से होते हैं हमारे परसेप्शन को लेकर के, या फिर परसेप्शन कंसिस्टेंसी क्या होती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे परसेप्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और हमारे साथ क्या होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं या फिर डिल्यूजन्स वाली सिचुएशंस आती हैं, और जिनकी वजह से कई बार ऐसा होता है बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाते हैं, जो कि छोटे से फॉल्स परसेप्शन से शुरू हो जाता है। ओके, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कई बार आप अंधेरे में होते हो, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है, तो आपके हाथ में या पैर में रस्सी अगर टच हो जाती है तो क्या होता है, हम उसे स्नेक समझने लग जाते हैं, तो उसमें फॉल्स परसेप्शन काम कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें समझने से पहले हमें समझना होगा कि परसेप्शंस कैसे होते हैं और हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों को किस तरीके से देखता है और समझता है। अगर हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे तो हम होने वाली जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं या मेंटल रिटार्डेशंस होती है, उनको कहीं ना कहीं हमें समझने में आसानी
होगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। सारी चीज़ें हम लोगों ने वन बाय वन की हैं, आगे भी हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में क्यूआर कोड दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।